Hello students, in today class we are going to discuss the topic of the sectors of Indian economy. इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें जो मेन हेडिंग्स हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है? व्हाट इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, ये मेन पॉइंट्स आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, द फर्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन टू अर्न मनी। पैसा कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, दैट कुड बी ट्रेड, कॉमर्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, जॉब, सर्विस, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं जिससे हम पैसा अर्न करते हैं। तो दैट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड हो जाती हैं। डिफरेंट सेक्टर्स इन द सेंस, जैसे कि मैंने आपसे बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन सेक्टर्स के अंदर ये डिवाइड होती हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट आर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर्स। देखिए, प्राइमरी सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर हम डायरेक्टली एग्रीकल्चर और लैंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारा जो प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली लैंड से आता है, ज़मीन से निकल कर आता है, उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर्स में हम लोग मशीन्स का यूज़ करते हैं। प्राइमरी सेक्टर से जो गुड्स हमें मिल रहे हैं रॉ मटेरियल की फॉर्म में, उनको हम प्रोसेस कर कर मशीनों से बनाकर उनको मोर वैल्यूएबल गुड्स बना देते हैं। तो सेकेंडरी गुड्स जो होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के जो गुड्स हैं, दे आर मोर वैल्यूएबल एज कम्पेयर टू द प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर हम डायरेक्टली लिंक्ड करते हैं लैंड से, एग्रीकल्चर से, और सेकेंडरी सेक्टर हम लोग डील करते हैं मशीन्स में। थर्ड सेक्टर होता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में भी प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। विदाउट एनी प्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन सर्विस उसमें दी जाएगी। कैसे? जैसे हम लोग बैंकिंग करते हैं, तो बैंकिंग सर्विस हो गया या इंश्योरेंस हुआ, तो ये सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कराते हैं टर्शरी सेक्टर में। तो ये तीनों ही सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट। हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट? जस्ट टेक द एग्जांपल। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर में जैसे मैंने आपसे बताया कि जो प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली हमारा लैंड से आता है। फॉर एग्जांपल, फार्मर ने ग्रो किया कॉटन, कपास जिसको बोलते हैं, कॉटन, जिससे हम कपड़ा बनाते हैं मशीन्स में, मिल्स के अंदर। तो डायरेक्ट हमें जो कॉटन मिला वो लैंड से मिला, ज़मीन से मिला। या सेकंड आप ले सकते हैं शुगर केन, गन्ना, वो भी हम लोगों को ज़मीन से मिल रहा है। तो इनकी वैल्यू कम है। क्यों? जब कॉटन को हम कपड़े में कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। शुगर केन से, गन्ने से जब हम क्यूब्स बनाएंगे, शुगर क्यूब्स या चीनी बन जाएगी, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स या प्राइमरी सेक्टर डिपेंड करता है सेकेंडरी के ऊपर, और सेकेंडरी डिपेंड करेगा प्राइमरी के ऊपर। हाउ? देखिए, प्राइमरी सेक्टर जैसे मैंने भी आप लोगों से बताया कि हमने वहाँ से शुगर केन लिया या कॉटन लिया, कपास लिया, कॉटन बॉल्स ली, तो उन कॉटन बॉल्स को हम मशीन्स में प्रोसेसिंग करेंगे और उसका कपड़ा बनेगा। तो कपड़ा जो क्लॉथ है वो मोर ड्यूरेबल है और मोर वैल्यूएबल है एज कम्पेयर टू द कॉटन बॉल्स, एंड शुगर क्यूब्स आर मोर वैल्यूएबल एज कम्पेयर टू द शुगर केन। तो अगर कैसे डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर एक दूसरे के ऊपर कैसे हुआ? अगर मशीनें नहीं होंगी तो हम गन्ने से शुगर नहीं बना पाएंगे, कपास से कपड़ा नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर सेकेंडरी सेक्टर भी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। हाउ? जब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की, या हम मिनरल्स लेते हैं, मिनरल्स हम लोगों ने लिए लैंड से, जैसे ओर्स लिए, जैसे हम मेटल्स लेते हैं, आयरन है, तो आयरन हम लोग जो है, आयरन की जो आज की जो हम फॉर्म देखते हैं, वो तो सेकेंडरी सेक्टर में हम लोगों ने मशीनों से बनाया है। लेकिन उसकी जो रॉ मटेरियल है वो हमें ओर की फॉर्म में मिलता है, मिनरल्स की फॉर्म में। तो ओर्स में से हमने मिनरल्स निकाले, तो हमने प्राइमरी सेक्टर से लिया ओर्स, और ओर्स से हमने मिनरल्स निकाले, और उससे हमने आयरन बनाया मशीनों में, सेकेंडरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी सेक्टर से हमने मशीनें बनाई, ट्रैक्टर्स बनाए, या और जो एग्रीकल्चर फॉर्म में मशीनें बनेंगी वो हमने सेकेंडरी सेक्टर से बनाई। तो उसका जो रॉ मटेरियल था वो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिला। तो मिनरल्स, ओर्स हम लोगों को प्राइमरी सेक्टर से मिले, और उसको प्रोसेस करके हमने सेकेंडरी सेक्टर से मशीनें बना ली, ट्रैक्टर्स बनाए। अब उन ट्रैक्टर्स को हम दोबारा प्राइमरी सेक्टर में लाएंगे, तो हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है, फार्मिंग है, वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत अच्छी होगी बिकॉज ऑफ द ट्रैक्टर्स।
और वो ट्रैक्टर्स और जो मशीन्स थी वो कहाँ से बनी थी, वो हमारे प्राइमरी सेक्टर से बनी थी। तो अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेकेंडरी सेक्टर अगर नहीं होगा तो प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ और डेवलपमेंट उतनी नहीं हो पाएगी। अब हम देखते हैं कि कैसे सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होगा। टर्शरी सेक्टर में जैसे मैंने भी आप लोगों से बोला, टर्शरी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे बैंक्स हुआ। तो सेकेंडरी सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज लगाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, जो मशीन्स का वर्क करते हैं, वो बैंक से लोन लेंगे अपने अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। फार्मर्स बैंक से लोन लेंगे अपनी प्राइमरी प्रोडक्ट्स को, प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करने के लिए। तो बैंक उनको पैसा देगा और बाद में बैंक को वो लोग इंटरेस्ट देंगे। तो अगर इंटरेस्ट नहीं देंगे तो बैंक्स कैसे सर्वाइव करेंगे, या इंश्योरेंस कंपनीज कैसे सर्वाइव करेंगी। और अगर इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स नहीं होंगे तो सेकेंडरी सेक्टर के लिए और प्राइमरी सेक्टर के लिए सर्वाइव करना और डेवलप करना मुश्किल हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये तीनों सेक्टर जो हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज द जो पूरी जो हमारे जो सेक्टर्स आए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर, इन सब की अपनी अपनी जीडीपी होती है कि इन प्राइमरी सेक्टर से कितना हमारा प्रोडक्शन हुआ, और इन सबकी प्रोडक्शन को जो हम सम कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द एंटायर कंट्री। तो दैट इज जीडीपी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट का वर्क का मतलब तो होता है वर्क करना, काम करना, जॉब करना, और अनएम्प्लॉयड का मतलब व्हेन पीपल डोंट हैव द वर्क टू डू। तो अनएम्प्लॉयमेंट, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक वर्ड आता है। तो डिसगाइज का मतलब होता है छुपा हुआ। तो छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, तो जनरली जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो प्राइमरी सेक्टर में होती है। प्राइमरी सेक्टर का इन द सेंस जैसे कि खेत के लिए या एग्रीकल्चर में हमें 5 लोगों की ज़रूरत है किसी काम को करने के लिए, और उस काम में 10 लोग या 12 लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो दिखाई देगा कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ तो हो रही हैं, वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन जो है वो वही रहेगा जो 5 लोगों का था। तो 5 लोग भी वही प्रोडक्शन देंगे और 15 लोग भी वही प्रोडक्शन देंगे। देन व्हाट इज द यूज ऑफ 10 एक्स्ट्रा पीपल इन दैट वर्क। इसका मतलब उनकी ज़रूरत नहीं है, वो अननेसेसरीली वर्क कर रहे हैं। तो अननेसेसरीली वर्क कर रहे हैं तो लग रहा है कि वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनके वर्क का कोई प्रोडक्शन, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो दैट इज नोन एज द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर हमारे कंट्री के अंदर जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर, वहाँ पर होती है। कैसे वहाँ पर होती है कि जो प्रोडक्शन है हमारा जीडीपी में, प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के लिए, वो तो हार्डली 20% है, और 50% से लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो लोग ज़्यादा हैं, प्रोडक्शन कम है। उसमें सेकेंडरी सेक्टर के अंदर 9% जीडीपी के अंदर का कंट्रीब्यूशन होता है सेकेंडरी सेक्टर का, और वर्क जो लोग उसमें इन्वॉल्व है वो खाली 3% है। मतलब लोग कम हैं लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा जा रहा है। इसी तरह से टर्शरी सेक्टर के अंदर 14% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, लेकिन 5% लोग ही उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो कम लोग हैं और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो क्यों, और इसमें प्राइमरी सेक्टर में ऐसा क्या हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर 50% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं और प्रोडक्शन आ रहा है सिर्फ जीडीपी के लिए 20%। वाई? क्योंकि वहाँ पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, उन लोगों की वहाँ ज़रूरत ही नहीं है और वो इस वजह से उनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा। तो दैट इज़ नोन एज द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं, जिसमें मनरेगा एक इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, प्राइवेट, पब्लिक और मनरेगा, इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।